हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, तो देखिए, जो ये आपका मैथ टीच हब यूट्यूब चैनल है, इस पे आज हम लोग एक एसएससी लेवल, एसएससी तक और उसके आसपास जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एमटीएस वगैरह हो गया, चाहे ग्रुप डी हो गया, चाहे रेलवे हो गया, या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो आपका सभी में जितने भी मैथ्स पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम में आपको ये फायदा करेगा। तो ये जो मैथ टीच हब है, यहाँ पे हम एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है और डेली इसका वीडियो लेक्चर आएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं और बिल्कुल ही ईमानदारी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, इस नए कोर्स में क्या क्या देखने वाले हैं, एक एक चीज हम लोग पहले समझेंगे, सिलेबस को देखेंगे और उसके बाद विथ कॉन्सेप्ट हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। फिर उसके बाद जो भी फॉर्मूला होंगे या फिर कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक एक चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलिए यहाँ पे सिलेबस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम जो होता है, जिसका हिंदी होता है संख्या पद्धति, इसमें आप लोगों को नंबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे यूनिट डिजिट वगैरह के बारे में पढ़ना है, बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें जिसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्त्य, तो ये सेकंड चैप्टर है। उसके बाद थर्ड में आपको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन, जिसका हिंदी होता है सरलीकरण। ठीक है, आप लोग ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को पॉज करके लिखिएगा ताकि आप लोग जब पढ़ना शुरू कीजिएगा तो बिल्कुल ही लाइन वाइज आप सिलेबस को कवर करते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ चैप्टर है आपका पावर इंडिसेस एंड सॉर्ट्स। ठीक है, जिसका हिंदी होता है घात, घातांक एवं करणी। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर 5 है आपका एवरेज। ठीक है, चैप्टर 5 एवरेज है, जिसका हिंदी होता है औसत। ठीक है, चैप्टर 6 आपका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका हिंदी होता है अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, तो ये आप लोगों को पढ़ना है। चैप्टर 7 है एलिगेशन और मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है मिश्रण के बारे में। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 8 है आपका परसेंटेज, जिसका हिंदी होता है प्रतिशत। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 9 पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जिसका हिंदी होता है लाभ और हानि। देखिए बच्चे, आप लोग ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि बिल्कुल एक नोट्स बनाते जाना है और पढ़ते जाना है, साथ साथ रिवाइज भी करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चीज का तैयारी करने से पहले सबसे मेन कॉन्सेप्ट हमारा होता है, सबसे मेन सीढ़ी, फर्स्ट हमारा जो सीढ़ी होता है, हमको सिलेबस से रूबरू होना, सिलेबस के बारे में जानना। जब आप लोग सिलेबस को अच्छे से जानिएगा तभी जा करके आप लोग उस एग्जाम में फतह हासिल कर पाइएगा। ठीक है, उसके बाद 10 चैप्टर पढ़ना है डिस्काउंट के बारे में, डिस्काउंट जिसका हिंदी बट्टा होता है। उसके बाद 11 चैप्टर पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग पढ़िएगा साधारण ब्याज के बारे में। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 12 में पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी चैप्टर हमने रखा हुआ है बिल्कुल एक समझ जाइए कि टाइप वाइज रखा हुआ है, यानी कि एक के यूज के बाद जो दूसरे चैप्टर उसी से रिलेटेड है उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बेहतर होता जाएगा और धीरे धीरे जो पीछे के कॉन्सेप्ट है वो आगे मिलते जाएंगे, साथ साथ रिवाइज भी होता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चैप्टर 13 है हमारा टाइम एंड वर्क, जिसका हिंदी होता है समय और कार्य। टाइम एंड वर्क चैप्टर हमारा 13 है। फिर चैप्टर 14 में पढ़ना है पाइप एंड सिस्टम, जिसका हिंदी होता है नल और टंकी। आपके एग्जाम में नल और टंकी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका 15 चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस, जिसका हिंदी होता है समय और दूरी। ठीक है, समय और दूरी, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और 50 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पास कर जा रहा है। तो बहुत सारा इस टाइप के क्वेश्चन देखते होंगे आप लोग, तो वो टाइम एंड डिस्टेंस में मिलता है। ठीक है, उसके बाद 16 पढ़ना है बोट एंड स्ट्रीम, जिसका हिंदी होता है नाव एवं धारा। इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नाव एवं धारा में जो होता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, काफी इससे क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 17 है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको अनुक्रम एवं श्रेणी कहा जाता है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज से भी क्वेश्चन होते हैं।
उसके बाद चैप्टर 18 है अलजेब्रा, जिसे हम लोग बीज गणित के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इससे भी काफी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद हमारा है यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे है, ठीक है, जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। यहाँ पे इतना आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको टेंशन ही नहीं होगा कि किस एग्जाम का हम तैयारी करें। ठीक है, मतलब जिस भी एग्जाम में मैथ आता होगा आप लोग 100% स्कोर करके आइएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं कि ग्रुप डी का तैयारी चल रहा है, एमटीएस का चल रहा है, रेलवे का चल रहा है, एसआई का चल रहा है, सीजीएल का चल रहा है, किसी भी एग्जाम को आप फोड़ करके आइएगा। उसके बाद चैप्टर 20 है ज्योमेट्री, जिसका हिंदी होता है ज्यामिति। ठीक है, 21 है मेंसुरेशन, जिसका हिंदी होता है क्षेत्रमिति। ठीक है, ज्योमेट्री में आपको यहाँ पे ज्यामिति होता है, फिगर वगैरह, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल वगैरह, रोम्बस वगैरह, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और मेंसुरेशन में आपको एरिया वगैरह निकालने के बारे में पढ़ना है किसी भी फिगर का। ठीक है, जो 3D फिगर वगैरह होता है। उसके बाद 22 में है स्टैटिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसका हिंदी होता है सांख्यिकी तथा समकों की व्याख्या। ठीक है, तो इसमें स्टैटिक्स, इसमें डाटा वगैरह के बारे में, डाटा बनाने के बारे में पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर है आपका मिसलेनियस, जिसमें होता है विविध, यानी कि इसमें मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जितना भी हमने यहाँ पे ये सभी देखा, यहाँ पे चैप्टर वाइज जितनी भी चीज़ों को हमने देखा, एक एक चीज़ का हम लोग वीडियो लेक्चर देखेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल बेसिक डिफिनीशन के साथ। एक एक चीज़ हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, लॉन्ग ट्रिक भी देखेंगे, जो आपको बेहतर लगे, कम समय में कैसे सॉल्व करें, एक एक चीज़ हम लोग देखेंगे। आप लोग बिल्कुल जुड़ जाइए। और एक चीज़ हम बार बार बोलना का प्रयास कर रहे हैं कि विद नोट्स आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, क्योंकि आदमी जो भी पढ़ लेता है, एक बार अगर उसको लिख लेता है तो लाइफ टाइम के लिए वो हो जाता है। ठीक है, वो कभी आदमी भूलता नहीं है। तो इसलिए विद नोट्स आप नोट्स बनाएं, वीडियो पॉज करें, उसको लिखें, और एक एक वीडियो लेक्चर आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से देखते जाएं। ठीक है, तब जा करके आप किसी भी एग्जाम को बिल्कुल ही आसानी से फोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग ऐसे ही हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेचुरल नंबर, उस पर हम लोग वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे। ठीक है, और कहा जाता है कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल ईमानदारी कीजिए आप लोग। जब तक आप लाइफ में सफल नहीं होइएगा फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपके घर वाले भी आपका धीरे धीरे वैल्यू कम करते जाएंगे। ठीक है, तो ईमानदारी से पढ़िए, नोट्स बनाइए और जुड़ जाइए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।